एक अगवा, एक लीडर, एक पास्टर, ये हमारे मसीह समाज में अत्यंत ज़रूरी है। हमारे पास्टर जी, हमारे लीडर, हमारे अध्यक्ष, हमारे चर्च के कलीसिया के लीडर, वो इतना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं कि सब लोग, कलीसिया के लोग सब उस पास्टर की तरफ देखते हैं, उसके हाव भाव को, उसके समर्पण को, उसके विचारधाराओं को, उसके बाइबल ज्ञान को, उसके आदर्शों को। कई ऐसे हमारे लीडर्स हैं जो उतना आदर्शपूर्ण नहीं हैं, और कभी कभी क्या होता है कि हमारे दो अध्यक्ष जो होते हैं उनके जीवनों में कुछ कमियां रह जाती है, जिससे उनकी कलीसिया में एक ठेस का कारण मिलता है, ठेस पहुंचती है। और कई लोग, आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं, अरे यार हमारा तो पास्टर ऐसा ही है या हमारा लीडर ऐसा ही है, जो बहुत दुख की बात है, अत्यंत दुख की बात है जब कोई कांग्रीगेशन या चर्च के लोग अपने पास्टर के बारे में ऐसी बात कहते हैं। अब मैंने कई बार सुना, शायद आपने भी सुना होगा इसके बारे में, और बहुत कम ऐसे चर्च के लोग हैं जो बोलते, अरे साहब हमारा पास्टर तो बहुत कमिटेड है, प्रभु के प्रति समर्पित है, लोगों के प्रति समर्पित है, उसका जीवन एक आदर्श वाला जीवन है। तो अच्छा लगता है सुनने में, और सबसे बड़ी बात, न सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये परमेश्वर को भाता है कि उसके जो लोग हैं, याजक हैं, जो लीडर हैं, अध्यक्ष हैं, उनका जीवन एक समर्पित जीवन होता है। यदि हम पुराने नियम के जो लीडर्स हैं उनके बारे में देखें, जैसा कि हारून हुआ, दाऊद हुआ, मूसा हुआ, अब्राहम हुआ, और भी कई जो लीडर्स हुए हैं, उनके जीवन से प्रभु बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ ऐसे जरूर लीडर निकले, अगुवे निकले, जो जिनका जीवन नकारात्मक दृष्टि से बहुत खराब था, और परमेश्वर ने उन लोगों को फिर दंड भी दिया इसके बारे में। लेकिन जो उसके समीप थे, उसको मानते थे, परमेश्वर को अपना अधिकारी मानते थे, याजकों का जैसे बोलते ना समाज, एक ऐसा ऑनर वाला, आदर वाली ये जो पद है, पदवी है, वो सबको नहीं मिलती है। इसीलिए जो पास्टर की जो कॉलिंग होती है, उसकी जो बुलाहट होती है, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण पाई जाती है। इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है ये दो भागों में मैंने इसको बांटा है, कि एक पास्टर की छवि, एक पास्टर का रूप अपने कांग्रीगेशन के सामने किस प्रकार का हो, अपने परमेश्वर के सामने किस प्रकार का हो। तो इसको मैंने दो भाग में बांटा है। आज पहला भाग है, और फिर इसका दूसरा भाग भी इसी के साथ सुनिए कि क्या छवि परमेश्वर चाहता है आपसे, मुझसे, और विशेष करके जो लीडर्स हैं, जो अगुवे हैं, जो पास्टर्स हैं, जो याजक हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनके बारे में। तो आइए हम आज के पहले भाग में देखिए कि एक पास्टर की छवि कैसी होनी चाहिए, और उसके लिए हम पढ़ेंगे। पहले तो मैं पढ़ लेता हूं, फिर उसके बाद थोड़ी सी बातें इन छवि के बारे में हम करेंगे। तो यदि आपके पास बाइबल है, यदि नहीं है कोई बात नहीं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय, पहला तिमोथी उसका 3रा अध्याय और उसका 1 से 5। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से सुनिए, और उसके बाद थोड़ी सी हम इसके बारे में बात करेंगे। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष, एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो,
पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध न करना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। यहां तक अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, पहला तीमुथी उसका 3 अध्याय 1 से 5। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि ये हमारा पहला भाग है, पार्ट 1, एक पास्टर की छवि। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके लिए, हमारे लिए, न सिर्फ ये अध्यक्ष के लिए, हालांकि यहाँ पर विशेष करके बताया गया अध्यक्ष के लिए, लेकिन हम सबों के लिए है, जो विश्वासी है, कलीसिया के लोग हैं, हम सब विश्वासी के लोगों के लिए है, लेकिन विशेष करके पास्टर के लिए, लीडर्स के लिए, अध्यक्ष के लिए यहाँ पर हम देखते हैं। चलिए पहला पद देख लेते हैं। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहते हैं तो वो भले काम की इच्छा करते। कहने का मतलब, अगर कोई लीडर बनना मांगता है, अगुवा होना मांगता है, अध्यक्ष बनना मांगता है, पास्टर बनना मांगता है, एल्डर बनना मांगता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि अच्छी बात है, भली बात है, यदि उसको ऐसा एक गिफ्ट दिया है या ऐसा कुछ वरदान परमेश्वर की ओर से उस व्यक्ति को दिया गया है और वो चाहता है कि हाँ मैं लीड कर सकता हूँ इस कांग्रेगेशन को, इस कलीसिया का मैं अगुवा हो सकता हूँ, तो बहुत खुशी की बात है। और हमें इसको इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ये वचन इसी प्रकार से कहता है। लेकिन जब हम आशीष की बात करते हैं, जब हम पदवी की बात करते हैं, तो उसके साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उस अध्यक्ष को करना, उसके कुछ गुणवत्ता की बातें हैं। कोई भी ऐसे अध्यक्ष नहीं बन सकता है। बहुत सोच के, बहुत समझ करके, बहुत कमिटमेंट के साथ इन चीज़ों को देखना पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं 2 से 5 में ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे पास्टर को ध्यान में रखना है, हमारे लीडर को, हमारे टीचर को, हमारे शिक्षकों को ध्यान में रखना है। दूसरा पद, पहला तीमुथी उसका 3 अध्याय और 2 पद। यह आवश्यक है कि जो अध्यक्ष हैं वो क्या हो, निर्दोष, एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। भैया यहाँ पर तो ढेर सारे गुणों की चर्चा की गई है। क्या लिखा हुआ है, निर्दोष हो। जो लीडर हो, जो पास्टर, वो कैसा हो, बिना दोष का, निर्दोष, कोई उसकी ओर उंगली ना उठाए, कोई उसके ऊपर दोष की बातें ना गढ़े। देखिए, कहने वाले कहते रहते हैं, अगर आप अच्छा भी काम करें ना, अगर पास्टर जी कोई अच्छा काम करते भी हैं या लीडर करते हैं, फिर भी लोग उंगली उठाएंगे कहीं ना कहीं से। अगर उनको फायदा नहीं मिला तो फिर वो जरूर उंगली उठाते हैं। खैर, वो उठाएं ना उठाएं, हम लोगों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हमारा जो चरित्र है, हमारा जो जीवन है, उसमें कोई दोष ना हो। बस ये हमें देखना है कि वो क्या हो, निर्दोष हो और एक ही पत्नी का पति हो। अब जितना मैंने आज तक पास्टरों को देखा, मेरे विचार से यहाँ पर ऐसी तो कोई बात आती नहीं, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि एक पास्टर की 2 पत्नियां हैं, ऐसा नहीं है। मैंने जहाँ तक देखा, मेरे अनुभव में सभी जितने भी पास्टर में मिले, उनकी एक ही पत्नी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये देना पड़ेगा कि उस पत्नी के अलावा किसी और पत्नी या किसी और महिला के बारे में ध्यान न दे। यहाँ पर समस्या आ सकती है। जी हाँ, यहाँ पर समस्या आ सकती है।
विशेष करके जो लीडर होते हैं ना, वो सामने रहते हैं, सबके सामने वो अपने बातों को रखते हैं, लोग देखते हैं, तो हो सकता है कोई आकर्षित हो उसके बोल चाल से, उसके व्यवहार से, और कभी कभी वो पाप में गिर सकता है। ये तो है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी पत्नी के प्रति समर्पित रहे। ये बहुत अत्यंत आवश्यक है और यही परमेश्वर का वचन कहता है। ठीक है, तो निर्दोष हो एक ही पत्नी का पति संयमी। अरे बाप रे बाप भाई, मैं तो कहूँगा कि यहाँ मेरे को थोड़ा सा समस्या आ जाती है। कभी कभी मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ, है ना, गुस्से में कुछ बोल देता हूँ, तो ये गलत है। और परमेश्वर फिर मुझसे बातें करता है अपनी आत्मा के द्वारा। एक पास्टर को, एक अगुवे को, एक लीडर को अपने आप में, इमोशंस में, अपनी भावनाओं में उसको नियंत्रण रखना है, संयमी रखना है, एकदम से गुस्सा जाहिर नहीं करना। अगर कोई उसके विरोध भी कुछ बोलता है तो उसको धीरज के साथ उसको सहना है। भाई पास्टर है तो फिर तो थोड़ा तो सहना पड़ेगा ना, लोगों की बातें तो सुनना पड़ेगा, चाहे वो गलत हो सही हो वो बात अलग है। तो एक पास्टर का जो गुण है वो है क्या है? संयमी, सुशील, है, काइंड, बात करने में धीमा। ये नहीं जोर जोर से थर्ड क्लास टाइप की बातें करे, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा अपने बारे में ही सोचता रहे, अपने बारे में ही डींग मारता रहे, फिर वो सुशीलता वाली बात नहीं आएगी, है ना। निर्दोष है, एक पत्नी का पति है, संयमी है, सुशील है, सभ्य है। उसको जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसका सम्मान करना है ना। सभ्यता, हम एक सभ्य समाज में रहते हैं। अगर भी नहीं भी रहते हैं फिर भी एक विश्वासी लीडर को सभ्य होना है बातचीत करने में। अतिथि सत्कार करने वाला, कहने का मतलब उसका घर लोगों के लिए खुला ना हो। ये नहीं कि दो दो तीन तीन कुत्ते पाल के रखे हुए हैं और कोई भी आता है तो बस वो काटने के लिए दौड़ा आ जाता। कभी कभी कुछ पास्टर ऐसे रखते हैं, खूब बड़ा बंगला होगा, आपने देखा होगा, बंगला होता है, पेड़ पौधे, नौकर चाकर, और भैया दो तीन कुत्ते हस्की बड़े बड़े, और कोई खटखटाए तो बस वो भैया वो जो शोर मचाते हैं और कभी काट भी देते हैं। नहीं नहीं, ये पास्टर की गुणवत्ता नहीं है। अगर कुत्ता रखते भी हैं, मैं नहीं बोल रहा कि मैं कुत्ता विरोधी हूँ लेकिन रखते हैं तो छोटा सा एक रख सकते हैं ऐसी घर के लिए। लेकिन ये नहीं है कि जो आते हैं अपने दरवाजे में उनको काटने को दौड़े हैं। अतिथि सत्कार, खान पान, चाय पानी है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अतिथि सत्कार करने वाला वो और उसकी पत्नी भी, दोनों। पत्नी ना बोले कि अरे यार ये किसको बुला लाया उठा करके, नहीं नहीं नहीं, इसमें दोनों का साथ बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद सिखाने वाला, मतलब उसको बाइबल का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि खड़ा हो गया, कुछ काम नहीं मिला तो पास्टर बन गए, नहीं 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 नहीं। पास्टर जी का एक बुलाहट होता है, याजक का एक बुलाहट होता है। हाँ, उसको सेमिनरी बाइबल कॉलेज में जाना है, तैयार करना है। ऐसे ढेर सारे अच्छे बाइबल कॉलेज हैं, वहाँ पर जा कर के उसकी ट्रेनिंग हो। ये नहीं कि बिना बाइबल कॉलेज के आप पास्टर नहीं हो सकते हैं। कई ऐसे पास्टर हैं, पौलुस सबसे बड़ा पास्टर, क्या उसको बाइबल ट्रेनिंग कॉलेज क्या? नहीं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि एजुकेशन का जो सिस्टम है, हम देखते हैं कि बाइबल कॉलेज में जाएं, तैयार हों, डिग्री लें, और फिर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो सिखाने वाला हो सके। फिर क्या लिखा हुआ? पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो भैया रे। हैं, कुछ पास्टर लोग अपने कहीं सीक्रेट चेम्बर में बोतलें रखते हैं। हाँ, शराब की बोतलें, जी हाँ रखते हैं। चलिए, कांग्रेगेशन मेंबर कोई रखता, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। लेकिन एक अधिकारी को, एक पास्टर को पियक्कड़ पीने वाला नहीं होना है, मारपीट करने वाला नहीं है। बच्चों को मारे जा रहा है, चिल्ला रहा है जोर से, पत्नी को मारपीट कर रहा है। ये क्या है? ये आदर्श वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। वरन कोमल हो और न झगड़ालू
और न धन का लोभी। भैया अरे यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं एक पास्टर के लिए, एक अगुवे के लिए, एक टीचर के लिए, एक अध्यक्ष के लिए, एक याजक के लिए। पास्टर की बुलाहट ऐसी नहीं है, बड़ा कमिटमेंट होना पड़ता है, एक समर्पित होना पड़ता है कलीसिया के प्रति, परमेश्वर के प्रति और फिर अपने परिवार के प्रति। तो क्या लिखा हुआ है, न झगड़ालू और न धन का लोभी। हाय रे मेरा पैसा नहीं आया, अरे पैसा पैसा, अरे इसमें पैसा लगाओ और बताइए भला। आप परमेश्वर की सेवा करें, हैं? पैसा अपने आप परमेश्वर आपको देगा, कैसे देगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों की जो जरूरतें हैं वो पूरा करता है। मैं इसका एग्जाम्पल हूं, जी हाँ, और आप में से कई लोग जो सुन रहे हैं आप भी इसके एग्जाम्पल होंगे। तो यदि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं पूरे तन मन धन के साथ, वो आपके समय में आपकी पूर्ति कर देगा। कहाँ से करेगा, कैसे करेगा? हो सकता है कभी लोग बोलते यार इतना तो तनख्वाह ही नहीं है हमारी, वो लोग बोलते ना यार पास्टर की तनख्वाह क्या है ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता। नहीं, आप एक्स्ट्रा प्रभु के लिए करिए, प्रभु के काम में आप एक्स्ट्रा करिए। ये प्रभु परमेश्वर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों की देखभाल करे, वो करता भी है, उसका प्रॉमिस है। तुम मेरी सेवा में लगे रहो। जो पास्टर होता है ना वो ऐसे बोलते हैं 24 घंटे का डॉक्टर होता है। वो नहीं कि सवेरे संडे को सर्विस दे दिया, सरमन दे दिया 1 घंटे का, शाम को भी कोई मीटिंग करवा दी, वेडनेसडे को प्रेयर मीटिंग करा दी, 1-2 और मीटिंग। नहीं नहीं नहीं, विजिटेशन है, लोग की बातों को समझना है, काउंसलिंग है, प्रोत्साहित करना है, बीमारों को विजिट करना। अरे साहब उसके पास वो 24 घंटे का डॉक्टर है। रात को 2 बजे भी लोग अगर फोन करें उसको, पास्टर जी हमारे यहाँ ये समस्या आ गई, वो उठ के जाना है। कमिटमेंट है, कमिटमेंट है। तो धन का लोभी ना हो, वो परमेश्वर उसको पूरा करेगा। 4 पद और 5 पद बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि कई पास्टरों के बच्चे उतने कमिटेड नहीं होते, कई बहुत अच्छे होते हैं, मैंने ये भी देखा। प्रभु के जो पास्टर हैं, लोगों के जो पास्टर हैं, प्रभु की दया से उनके परिवार वाले बहुत अच्छे हैं। पत्नी सुशील है, कमिटेड है, लोगों की सेवा करती है, बच्चे भी प्रभु को प्यार करते हैं और सहायता करते हैं, है ना। अब कुछ ऐसे पास्टर भी हैं जिनके लड़के वाले उल्टे सीधे ड्रग में भी फंसे हुए हैं, पीने पाने में भी लगे हुए, शराब, उल्टी सीधी चीज़ें, गुटखा खाने में लगे हुए, गाली गलौज में लगे हुए हैं, और उल्टे सीधे मोबाइल में उल्टे सीधे पिक्चर देखते हैं, नंगे पिक्चर, अश्लीलता। वो अपने बच्चों को सिखाए परमेश्वर का वचन, ये लिखा हुआ ना 4, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन में रखता हो। जब कोई अपने घर का ही प्रबंध करना ना जाने तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? मेरे प्रियो, यहाँ पर बहुत जबरदस्त टीचिंग दिया है परमेश्वर के वचन में कि जो पास्टर है वो अपने घर का शारीरिक, मानसिक, आत्मिक प्रबंध ठीक से करे। ये नहीं परिवार वाले इधर उधर बिछड़ गए हैं, पूरा परिवार पास्टर का, लीडर का, टीचर का, एल्डर्स का, अध्यक्ष का एक साथ जुड़ा हो। यह है पास्टर की छवि, यह है पास्टर की छवि। जी हाँ, तो अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला हो, घर की देख रेख करने वाला, साफ सफाई, लोगों को जो है उनको आने दें, हैं, और उनका सत्कार करें, अतिथि सत्कार हो, है ना। तो ये इसमें सब बच्चे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये ना हो कि लोग बोले अरे वो तो पास्टर प्रीच करता लेकिन उसके बच्चे देखो आवारागर्दी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े में फंसे रहते हैं, पुलिस उठा के ले गई। क्या ये जचता है एक पास्टर के लिए? बिल्कुल भी नहीं। अरे साहब, जो अपने घर की चिंता नहीं कर सकता, अपने घर का प्रबंध नहीं कर सकता, वो परमेश्वर के घर की क्या प्रबंध करेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो उसको तो पास्टर होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
पास्टर के लिए पति पत्नी और बच्चों का सपोर्ट एक दूसरे के प्रति बहुत बहुत नितांत आवश्यक है। सो प्रियो, याद रखिए कि एक पास्टर की जो छवि है उसका घर परमेश्वर के प्रेम में भरा पड़ा है। कलीसिया के लोगों के लिए उनका द्वार खुला हुआ है। बच्चे प्रभु को प्यार करते हैं, बच्चे प्रेम से, और जो पत्नी है और पूरा घर परिवार वो प्रभु की सेवा में समर्पित हो। हाँ, तब तो बात बनती, तब तो लोग सुनेंगे, नहीं तो वही बोलेंगे भैया चिराग तले अंधेरा। वो दूसरों को तो रोशनी की बातें कर रहा है लेकिन उसके घर में ही क्या पड़ा हुआ है? अंधकार है। क्या ये शोभा देता है? बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए ना, पुराने नियम में वो जो एली था, एली तो प्रभु का याजक था, लेकिन उसके जो 2 बच्चे थे लुच्चे, उल्टे सीधे यौन वाले कार्य करते थे। जो वहाँ की लड़कियां थी वो वहाँ के जो मंदिर में, और पीने वाले, खाने पीने वाले, और परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं था याजक से, एली से। तूने अपने बच्चों को क्या सिखाया? यही सिखाया है। तुम दूसरों को उपदेश देते, तुम्हारे घर के बच्चे क्या कर रहे हैं? सो हमारे पास्टर को जो उसकी छवि है वो परमेश्वर के प्रेम से परिवार में, कलीसिया के परिवार में हर प्रकार से प्रभु के लिए समर्पित हो सके। सो ये मेरा आज का पहला भाग था, और हम दूसरा भाग भी देखेंगे, एक पास्टर की छवि पार्ट 2 में।